हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो को मैंने जहाँ पे एंड किया था वहीं से स्टार्ट किया है। हम लोग निकल गए हैं लिंगराज के दर्शन करने के लिए। तो ये रास्ते में कुछ इस तरह के नज़ारे थे और पहुँच गए हैं हम लोग लिंगराज टेम्पल। और वहाँ भी फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो बाहर से थोड़ा बहुत मैंने शूट किया। और इस मंदिर में जो है जो शिवलिंग है, प्रॉपर शिवलिंग तो नहीं है इसमें, जो वो खुद से ही निकले हुए हैं शिव, जो जिसमें शिव जी और विष्णु जी दोनों का मिला जुला ये मंदिर है, इसलिए इस मंदिर को हरिहर भी बोला जाता है। और यहाँ पे खुद से निकले हुए हैं इसलिए स्वयंभू भी बोला जाता है। और इस मंदिर के टॉप पे जो है त्रिशूल के साथ साथ धनुष भी है, जो कहा जाता है कि राम जी ने जो धनुष तोड़ा था स्वयंवर में, उसी धनुष का आधा पार्ट यहाँ पे है और आधा पशुपतिनाथ टेम्पल में है। तो ऐसा हमें वहाँ के पंडा ने बताया था। हम लोग पंडा के थ्रू ही वहाँ पे गए और दर्शन वगैरह करके पूजा पाठ वगैरह करके वहाँ से निकल के साक्षी गोपाल गए। तो साक्षी गोपाल में कुछ भी शूट नहीं किया, वहाँ फ़ोन निकाला ही नहीं हमने। उसके बाद हम लोग रास्ते में एक और मंदिर मिला। इस मंदिर का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन वहाँ पे एक मंदिर, एक रूम था जिसमें 108 शिवलिंग एक साथ रखे हुए थे। तो ये शिवलिंग, यहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड थे, सारे लोग वीडियोस वगैरह ले रहे थे, तो मैंने भी कैप्चर कर लिया। तो यहाँ की वाइब आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे सावन में 108 शिवलिंग एक साथ रखे हो, दर्शन हो गए, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए पुरी के लिए, अपने होटल के लिए। तो होटल में जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर हम लोग निकलेंगे शाम को। छोटा सा सेलिब्रेशन करने के लिए सोच के निकले थे, लेकिन आगे बने रहिए, देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे गुंडीचा रानी टेम्पल, जहाँ पे जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दौरान 7 दिन जाकर रुकते हैं। तो ये मंदिर तो साल में एक ही बार खुलती है, बाकी तो हर टाइम बंद होता है, लेकिन लोग बाहर से दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ। तो यही है जहाँ पे जगन्नाथ जी आते हैं और 7 दिनों तक रुकते हैं। तो यहाँ पे भी लोग, जो टूरिस्ट वगैरह है, वो आते हैं देखने के लिए बाहर से, जो रथ यात्रा के दौरान नहीं आ पाते हैं। तो उसके बाद हम लोग गए थे मौसी माँ टेम्पल, जो जगन्नाथ जी की मौसी है। वहाँ पे रथ यात्रा के दौरान यहाँ पे भी आते हैं और यहाँ पे वो पीठा खाते हैं, उसके बाद ही रथ आगे बढ़ती है। तो फिर दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग चले गए थे गोल्डन बीच पे, जो कि ब्लू फ्लैग बीच है। तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो 30 रुपीज़ है पर पर्सन। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को पहले भी कि लॉन्ग वीकेंड थी, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हमें कोई ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा था अपने होटल तक जाने के लिए, और ना ही कुछ अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह कहीं भी कुछ मिल पा रहा था वेज में। तो हम लोगों ने यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर वॉक करते करते ही हम लोग और भी बीच को एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से शूट नहीं कर पाई थी, अभी तो बारिश रुकी हुई थी, तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर वॉक करते करते हम लोग आगे बढ़े। और फिर आप लोग वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हमारी जगन्नाथ धाम यात्रा की व्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे और आप लोग भी हमारे साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखिए टहलते टहलते हो गई है शाम। यहाँ पे हम लोगों की मस्ती करते करते उस बीच पे हम लोग आगे बढ़ गए थे, और आगे आकर ये आई थिंक स्वर्ग द्वार बीच था, वहाँ पे आकर हम लोग रुके थे। हमें जाना तो था स्वर्ग द्वार पे समुद्र आरती के लिए, लेकिन ऑटो वगैरह नहीं मिल पाया, तो हम लोग टाइम पे नहीं पहुँच पाए वॉक करते करते। तो फिर वहाँ पे हम लोग पहुँच कर झालमुड़ी खाया। उसके बाद यहाँ पे शंख वगैरह मिल रही थी, तो वो सब हमने देखा, ख़रीदा, और भी जो भी चीज़ें मिल रही थी उस सभी चीज़ों को एक्सप्लोर किया।
और आप लोगों के साथ भी शेयर किया कि देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रही है सब चीज़ें। और जो भी चीज़ें मैंने शॉपिंग करी है वो सब मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज़ किया है। फिर जैसे ही आगे बढ़े तो हमें पानी पूरी दिखा, तो पानी पूरी हम सभी को पसंद है, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ का ट्राई करते हैं। तो पानी पूरी हमें टेस्ट सही लगा इसका। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और बहुत बुरा भी नहीं था, उसका टेस्ट अच्छा लगा। उसके बाद और भी मार्केट वगैरह को एक्सप्लोर किया, तो जो भी चीज़ें मिल रही थी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिल रही है। और उन सभी चीज़ों को देखा। हमने बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ से शॉपिंग नहीं करा है। जो वहाँ बीच पे जो स्ट्रीट शॉपिंग होती है वो सब हम लोगों ने नहीं करा है, लेकिन जो भी चीज़ें मिल रही थी सभी चीज़ों को देखा ज़रूर है और आप लोगों को भी दिखाया है। क्या ले रही हो मम्मी? देख रहे हैं क्या क्या है, ये सब हमारे बचपन में मिलता था। तो यहाँ पे बेटी को दिख गया ये झूला, तो उसे इस पे झूलना था। तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा टाइम उसने स्पेंड किया। पहले कार पे बैठा, फिर उसे बाइक पे बैठना था, तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। और हमारी भी थोड़ी बहुत बच्चे के साथ मस्ती चल रही थी। उसके बाद हम लोग गए आगे। जब बढ़े तो वेज में बहुत ज़्यादा ऑप्शन था नहीं, तो एक पकोड़े का स्टॉल दिखा जो वेज पकोड़ा वगैरह दे रहे थे। तो मेरे बेटे को पत्ता गोभी के पकोड़े खाने थे, जो कि उसे देखने में चिकन चिल्ली जैसा लगा। उसे ऐसा लगा, मुझे तो नहीं लगा लेकिन उसे लगा। तो फिर ये पकोड़े ट्राई किया, तो ये भी ठीक ठाक थी। तो ये ट्राई किया। उस पे सॉस वगैरह जिस तरह से डाल दे रहे थे ना, तो इस वजह से थोड़ा सा उसका लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जितना लुक वाइज अच्छा लग रहा था उतना टेस्ट में अच्छा नहीं था। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से और हमें यहाँ पे कोई भी ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रही थी, ना ही कोई कैब मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रही थी। फिर हम लोग ऐसे ही वॉक करते करते, अभी तो आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ी ट्रैफिक कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से ऑटो वाले बोल रहे थे कि नहीं उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हम लोग नहीं जाएंगे, फंसे ही रह जाएंगे। तो इस वजह से कोई भी रेडी नहीं हो रहा था। तो हम लोग वॉक करते करते ही बढ़े। फिर यहाँ पे हमें एक साड़ी की शॉप दिखी। पहले तो हस्बैंड ने केक लिया मेरे लिए, उसके बाद मुझे साड़ी की शॉप दिखी, तो मैंने एक साड़ी भी परचेज किया है। तो बहुत ज़्यादा कुछ परचेज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ना कपड़े की क्वालिटी समझ में नहीं आ रही थी। तो बस मैंने ऐसे ही एक साड़ी ही शॉपिंग किया है। फिर मुझे ये दिखा, हम यहाँ पे हाथी वगैरह बना के बेच रहे थे, पता नहीं किस चीज़ की थी। जो ऐसा लगता है ना वो घास फूस टाइप होती है, उस तरह की चीज़ें लग रही थी। जो जूट होती है ना उसकी रस्सी जो जूट के आती है उस टाइप की ही लग रही थी। अब बहुत ही लाइट वेटेड थी, पता नहीं ये कैसे बनी थी। तो दिखने में तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने इसे नहीं परचेज किया क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही शैतान है, वो सब चीज़ तोड़ देती है, तो फिर लेके कोई मतलब नहीं बनता है। फिर हम लोग जैसे तैसे होटल पहुँचे और फिर वहाँ पे छोटा सा सेलिब्रेशन किया, बस केक कटिंग किया। और भीग चुकी थी तो आप देख सकते हो थोड़ी सी अजीब लग रही है क्योंकि बारिश तेज़ हो गई थी, तो फिर हम लोग भीग गए थे और जल्दी रिक्शा मिली नहीं। रिक्शा जब हम लोग बहुत ही पास होटल के पहुंच गए थे तब जाके रिक्शा मिली। तो बस छोटा सा फैमिली के साथ सेलिब्रेशन किया और यहीं पे अपना दिन ख़त्म किया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।